नमस्कार, मैं फैज़ान अहमद और आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। भारत में खान पीन की चीज़ों को लेकर बहस हो जाना, टकराव हो जाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। इसी कड़ी में अब एक बार एक नई बहस जन्म ले रही है, जो दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे वो बहस बढ़ रही है। बहस है मीट को लेकर। जी हाँ, मीट की कैटेगरीज को लेकर, हलाल मीट या झटका मीट। अब से कुछ दिनों पहले बीते हफ्ते ही एसडीएमसी यानी कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि म्युनिसिपल बॉडी है दिल्ली की, ने एक प्रपोजल लाया था और उस प्रपोजल में ये डिमांड की गई थी कि जो भी मीट ओनर रेस्टोरेंट हैं या मीट ओनिंग शॉप्स हैं, उनके क्षेत्र में, एसडीएमसी के क्षेत्र में जो शॉप्स आती हैं, वो अपनी शॉप्स के बाहर ये चीज़ साफ करें कि क्या वो हलाल मीट रखते हैं या झटका मीट रखते हैं। वो रेस्टोरेंट्स भी इस बात को साफ दिखाएं, दर्शाएं, बोर्ड पे बताएं कि वो अपने यहाँ के बनाए हुए खाने में हलाल मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं या झटका मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था दिल्ली का पक्ष, दिल्ली की घटना। केरला में इसके विपरीत ही एक घटना कल दर्ज की गई, जहां पर केरला के एर्नाकुलम इलाके में एक बेकरी थी, जिस बेकरी के बाहर हलाल फूड्स का एक स्टिकर लगा था। उस बेकरी का ये दावा है कि वो हलाल प्रोडक्ट्स देते हैं और हलाल चीज़ों में उनका स्पेशलाइजेशन है। वहाँ पर हिंदू एकाई वेदी एक्टिविस्ट के कुछ लोग जाते हैं और बेकरी ओनर को फोर्स करते हैं कि वो वहाँ से हलाल का स्टिकर लगाए। उनका मानना था कि इस तरह की हरकतों से, खाने पीने में हलाल और झटके का डिफरेंस कर देने से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, एक अलगाव की भावना पैदा होती है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, क्योंकि इन एक्टिविस्ट ने वहां पर जबरन वो स्टिकर हटवाने की कोशिश की थी। इन सब की बहस के बीच हम अपने दर्शकों को ये समझाने आए हैं कि क्या होता है हलाल और झटके के बीच का फ़र्क। हम आज भी जानते हैं, आप में से बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो इस चीज़ की चिंता किए बिना, परवाह किए बिना अपने फूड, अपने खाने को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन शायद आसपास की बढ़ती हुई बहस ने आपका ध्यान इस ओर केंद्रित किया हो और आप जानना चाहते हो कि हलाल और झटके के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या है हलाल और झटके के बीच का डिफरेंस। बात अगर करें हलाल मीट की, तो इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से, इस्लामी मान्यता जहाँ जहाँ भी है, जिन जिन देशों में इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मांस का कंजम्पशन किया जाता है, मुसलमानों के लिए हलाल मीट खाना ही अनिवार्य है, या फिर ये कह सकते हैं मुसलमानों को सिर्फ हलाल मीट खाने की इजाज़त है। क्या होता है हलाल मीट? हलाल मीट वह मांस होता है जिसको इस्लामिक तरीके से, जिस जानवर को ज़िबा, या फिर ये कह सकते हैं जिस जानवर को इस्लामिक तरीके से स्लॉटर किया जाता है, वह मीट हलाल मीट कहलाता है। क्या है किसी जानवर को ज़िबा यानी कि स्लॉटर करने का इस्लामी तरीका? हलाल मीट को हलाल करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली चीज़, मीट हलाल तब माना जाता है जब किसी भी जानवर को अल्लाह का नाम लेकर कुर्बान किया जाए। जब बच्चर यानी कि कसाई जब जानवर को कुर्बान करता है तो अल्लाह का नाम लेकर छुरी चलाता है, तब वह मीट हलाल हो पाता है। और उसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि उस मीट को, यानी कि उस जानवर की गर्दन को एक झटके में, यानी कि एक बार में अलग ना कर दिया जाए। यह हलाल मीट को हलाल करने की प्रक्रिया है। उस जानवर को धीरे धीरे हलाल किया जाता है, यानी कि धीरे धीरे छुरी चलाकर उस जानवर को रख दिया जाता है ताकि उसका पूरा ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आ सके। इस्लामिक स्कॉलर्स के अनुसार ये इसीलिए किया जाता है ताकि उसकी बॉडी का जो खून है, जो ब्लड है, वो बाहर आ सके, और इस तरीके से मीट को हलाल किया जाता है। जबकि इसके विपरीत झटका मीट हलाल के नियमों से एकदम विपरीत है, जहां हलाल मीट को धीरे धीरे जानवर को काट कर, उसका खून निकाल कर मीट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के विपरीत झटका में एक झटके में गर्दन को धड़ से अलग करके मीट तैयार किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है हलाल और झटके का। हलाल हमने आपको बताया मुसलमानों को उनके इस्लामिक
गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ हलाल मीट खाने की ही अनुमति है। वहीं कुछ धर्म ऐसे हैं जिनको सिर्फ झटका मीट खाने की अनुमति है। जैसे कि अगर बात करें सिखिज्म की, तो सिखिज्म में हलाल मीट खाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सिखिज्म की बात की जाए तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सिखों के गुरु नानक सिंह जी ने हलाल मीट खाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है और सिखिज्म के फॉलोअर से ये उनको ऑर्डर दिया है, उनसे ये उन तक ये बात रखी है कि किसी भी तरीके से सिखिज्म के फॉलोअर हलाल मीट का कंजम्पशन ना करें। सिख प्रीचर्स द्वारा, सिख धर्मगुरुओं द्वारा इसकी अलग अलग वजहें बताई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण वजह ये बताई जाती है कि जब मीट को हलाल किया जाता है तो जानवर को ज़्यादा प्रताड़ना होती है, जानवर को ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि उसको धीरे धीरे ज़िबह किया जाता है, जबकि एक झटके में ही जानवर की गर्दन अलग हो जाती है उसके धड़ से, जिसके कारण उसको कम प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ये मेन डिफरेंस बताया जाता है झटका और हलाल के बीच में। ये वजह है जिस वजह से सिख लोग हलाल मीट नहीं कंज्यूम कर पाते। सिखिज्म के अलावा कुछ हिंदू ग्रुप एलिमेंट्स, कुछ हिंदू संगठन भी हलाल मीट खाने पर आपत्ति जताते हैं और ये बात रखते हैं कि हलाल मीट का इस्तेमाल उनके ऊपर ना थोपा जाए। हालांकि ये बात अलग है कि एक तरफ दिल्ली में राइट विंग एलिमेंट ये डिमांड करते हैं कि किस तरीके से सारे दुकान शॉप ओनर्स को ये बता देना चाहिए कि वो हलाल का इस्तेमाल करते हैं या झटके का इस्तेमाल करते हैं। उसी के विपरीत केरला में राइट विंग ये डिमांड करते हैं कि हलाल और झटका बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जो हलाल स्टिकर्स हैं वहाँ की बेकरी शॉप पर जाकर वहाँ से हटवाने की कोशिश करते हैं और उसको ये चेतावनी देते हैं कि यदि यहाँ पर अपना कार्य करना है तो इन सब चीज़ों के बिना, हलाल और झटके के भेदभाव के बिना किया जाए। ये भी अपने आप में एक समस्या का एक इशू है, जो ये अपने आप में एक समस्या है। दिल्ली में अलग नियम है और केरला में अलग नियम है। फिलहाल इन सब के बीच में हलाल और झटके की ये बहस पनप रही है, जन्म ले रही है। इसके बीच में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि हलाल और झटके के बीच में क्या अंतर है। टाइम एट कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप, मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।